कभी सोचा है कि एक कामयाब होस्टिंग बिजनेस कैसे चलाया जाए, वो भी ऐसे कि रोजमर्रा के कामों में फंसे बगैर? आज हम एक ऐसे कोर्स पर बात कर रहे हैं जो बिल्कुल यही सिखाने का वादा करता है। ये एक बिगनर को एक मुकम्मल ऑटोमेटेड होस्टिंग कंपनी के मालिक में बदलने का पूरा रोड मैप है। और यही वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब हर होस्टिंग बिजनेस का मालिक ढूंढ रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? मैनुअल काम का बोझ, नए अकाउंट्स बनाना, इनवॉइस भेजना, सपोर्ट को संभालना। ये एक ना खत्म होने वाला सिलसिला लगता है ना? लेकिन ये कोर्स इसी मसले को जड़ से खत्म करने का हल पेश करता है। तो चलें शुरू करते हैं। इस सफर का पहला मरहला एक मजबूत बुनियाद रखने पर फोकस करता है। देखिए, हर अजीम कारोबार की तरह एक ऑटोमेटेड होस्टिंग कंपनी भी एक ठोस बुनियाद पर खड़ी होती है, और यहां वो बुनियाद है WHCMS। तो इस सब के मरकज में क्या है? WHMCS। इसे अपनी होस्टिंग कंपनी का समझे कि एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ये वो सॉफ्टवेयर है जो क्लाइंट मैनेजमेंट से लेकर बिलिंग और सपोर्ट तक हर चीज को एक ही जगह पर कंट्रोल करता है। और यही वो चीज है जो ऑटोमेशन को हकीकत बनाती है। अब ये स्लाइड दिखाती है कि यह सफर शुरू कैसे होता है। ये कोर्स पूरे सेटअप को इन आसान काबिल अमल इक़दामात में तोड़ देता है। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना नहीं है, बल्कि उन बुनियादी कामों को सेट करना है जो बाद में सब कुछ खुदकार बनाएंगे। मिसाल के तौर पर क्रोन जॉब्स, ये आपके सिस्टम के लिए एक शेड्यूल्ड टास्क मैनेजर की तरह हैं, जो यकीनी बनाते हैं कि बिलिंग और रिमाइंडर्स खुद ब खुद चलते रहें। अच्छा, एक बार जब बुनियाद रख दी गई तो हम अगले मरहले में दाखिल होते हैं, यानी इस ताकतवर इंजन की तामीर जो कारोबार को खुद ब खुद चलाएगा। और यही वो जगह है जहां WHMCs की असल ताकत नजर आना शुरू होती है। एक होस्टिंग बिजनेस प्रोडक्ट के बगैर तो कुछ भी नहीं, ठीक? ये कोर्स सिखाता है कि शेयर्ड होस्टिंग से लेकर डेडिकेटेड सर्वर्स तक होस्टिंग प्रोडक्ट्स की एक पूरी रेंज कैसे सेटअप की जाए। लेकिन असल कमाल यह है कि इनमें से हर एक को खुद ब खुद बेचा और प्रोविजन किया जा सकता है। मतलब कोई कस्टमर आधी रात को भी साइन अप कर सकता है और बगैर किसी इंसानी मुदाखलत के फौरन अपनी सर्विस हासिल कर सकता है। और जाहिर है, बिजनेस चलाने के लिए पैसे तो चाहिए। यहां हम देखते हैं कि ये कोर्स किस तरह अहम बिलिंग और पेमेंट ऑटोमेशन फीचर्स को कवर करता है। पेपाल और स्ट्राइप जैसे गेटवेज को इंटीग्रेट करने से लेकर खुदकार इनवॉइस बनाने और रिमाइंडर्स भेजने तक। मकसद यह है कि पेमेंट का पूरा प्रोसेस बिल्कुल हमवार तरीके से चलता रहे। लेकिन ऑटोमेशन सिर्फ सेल्स तक ही महदूद नहीं है, ये क्लाइंट के पूरे लाइफ साइकिल को मैनेज करने के बारे में भी है। ये स्लाइड उन होशियार रूल्स को हाईलाइट करती है जो सेट किए जा सकते हैं, जैसे कि पेमेंट ना करने पर अकाउंट खुद ब खुद सस्पेंड हो जाए या मशकूक ऑर्डर्स के लिए फ्रॉड प्रोटेक्शन ऑन हो जाए। ये एक डिजिटल मैनेजर है जो 24 घंटे काम करता है। और ये स्लाइड ये बहुत खूबसूरती से वाजे करती है कि ये सब कुछ क्यों इतना अहम है। बाईं तरफ पुराना तरीका है, मैनुअल काम जो सारा वक्त और तवानाई खा जाता है, और दाईं तरफ WHMCS के साथ हासिल होने वाला ऑटोमेटेड वर्कफ्लो है। फर्क जमीन आसमान का है, जो बिजनेस को बढ़ाने पर फोकस करने का मौका देता है। चलें अब अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक ऑटोमेटेड बैकएंड तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्लाइंट्स क्या देखते हैं? यह हिस्सा एक प्रोफेशनल सारिफ दोस्त तजुर्बा बनाने पर फोकस करता है, जो ना सिर्फ एतमाद पैदा करता है बल्कि एक हकीकी ब्रांड भी बनाता है, ताकि क्लाइंट बार बार वापस आएं। ये आइडिया बहुत ज़बरदस्त है। ये कोर्स सिर्फ टेक्निकल सेटअप से आगे बढ़कर ये सिखाता है कि किस तरह एक मुनफरिद ब्रांड आइडेंटिटी बनाई जाए। इसमें क्लाइंट एरिया को कस्टमाइज करना, कंपनी के लोगो और रंगों से मिलाना शामिल है, ताकि ये सिर्फ एक और होस्टिंग सर्विस ना लगे बल्कि एक मुकम्मल ब्रांड लगे। एक बेहतरीन क्लाइंट तजुर्बे का बड़ा हिस्सा सपोर्ट होता है। यहाँ अहम बात यह है कि ये सब चीज़ें मिलकर कैसे काम करती हैं। एक अच्छा नॉलेज बेस आम सवालों के जवाब देकर सपोर्ट टिकट्स को कम करता है, जबकि कैन रिस्पॉन्सेज और ऑटो रिप्लाईज बाकी टिकट्स का तेज़ी से जवाब देने में मदद करते हैं। इससे क्लाइंट का तजुर्बा भी बेहतर होता है और सपोर्ट टीम का वक्त भी बचता है। अब तक हमने मजबूत बुनियादों और बुनियादी ऑटोमेशन को समझ लिया है, लेकिन ये कोर्स यहाँ नहीं रुकता। ये अगला हिस्सा इस बारे में है कि कैसे सॉफ्टवेयर को सिर्फ इस्तेमाल करने से आगे बढ़कर उसमें वाकई महारत हासिल की जाए। यही वो मुकाम है जहां चीज़ें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। हुक्स, जैसा कि यहाँ बताया गया है, ये लामहदूद कस्टमाइजेशन की चाबी हैं। ये आपको WHMCS के बुनियादी बहाव में दाखिल होने और अपनी मर्जी का कुछ भी करने की इजाज़त देते हैं, जैसे कि जब कोई नया क्लाइंट साइन अप करे तो एक मखसूस एक्शन को ट्रिगर करना। ये टेबल महारत की कुछ ठोस मिसालें देता है। ज़रा सोचें, API का इस्तेमाल करते हुए किसी दूसरी वेबसाइट से क्लाइंट्स बनाना
या जब कोई नया स्पोर्ट टिकट आए तो खुद को एक कस्टम एसएमएस भेजने के लिए हुक का इस्तेमाल करना। और एड-ऑन्स आपको नई खसूसियात के साथ सिस्टम को मज़ीद बढ़ाने की इजाज़त देते हैं। ये वो लेवल की कस्टमाइजेशन है जो एक आम सारिफ को एक पावर यूज़र से अलग करती है। और ये सब हमें आखिरी मरहले पर लाता है। ये वो जगह है जहां तमाम सीखी हुई महारतें इकट्ठी होती हैं ताकि एक हकीकी दुनिया का नतीजा बनाया जा सके, जो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर सेटअप से कहीं ज़्यादा है। तो असल नुक्ता ये है, कोर्स का फाइनल प्रोजेक्ट सिर्फ एक मश्क नहीं है, ये शुरू से एक मुकम्मल ऑटोमेटेड होस्टिंग कंपनी बनाने का टास्क देता है। ये तमाम इल्म को एक वाहिद ठोस और फाल कारोबार में इकट्ठा करता है। और ये हमें एक बहुत ताकतवर सवाल पर छोड़ देता है। जब बिजनेस मैनुअल काम की ज़रूरत के बगैर चल रहा हो तो ये आपको आज़ाद करता है। ऑटोमेशन का हतमी फ़ायदा आज़ादी है। आगे क्या बनाना है, किस तरह बढ़ना है और अपने कारोबार को अगली सतह पर कैसे ले जाना है, इस पर तवज्जो मरकूज़ करने की आज़ादी।